ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद माने श्रुति। हम उपनिषद चिंतन श्रृंखला में श्रुति का अध्ययन कर रहे हैं। श्रुति का मूलतः उद्देश्य है इंसान को तत्वज्ञान पढ़ाना। हम अभी वेद का निष्कर्ष ईशावास्य उपनिषद तत्वज्ञान पढ़ रहे हैं। तत्वज्ञानियों का देव माना जाता है गणेश। आज गणपति भगवान की स्थापना दिन है। वैदिक संस्कृति में गणेशोत्सव चल रहा है। बहुत गुथार्थ से भरा हुआ गणेशोत्सव है। गणेश की मूर्ति हम खड़ी करते हैं और 10 दिन के बाद उसका विसर्जन करते हैं। यह जीवन भी कहीं से खड़ा हुआ है, कहीं विसर्जित हो जाएगा। अव्यक्त था, व्यक्त हुआ 10 दिन के लिए, फिर अव्यक्त हो जाएंगे। गणेश की उपासना सारे देश में चल रही है। गणेश का अर्थ होता है गण का एश, कोई विशिष्ट ग्रुप का नेता, लीडर। विशिष्ट ग्रुप यानी गणपति की जो लाक्षणिकता है भगवान की, वो सिर्फ इंसानों के ग्रुप का लीडर नहीं है, वो देवों के ग्रुप का लीडर है। ऐसी उसमें कुछ गुदार्थ बातें बताई गई हुई है। तत्ववेत्ता ही नेता हो सकता है और नेता तत्ववेत्ता ही होना चाहिए, ऐसी बात हमें गणेश बता रहा है। इसीलिए तो इसका नाम गणेश है कि नहीं। गणेश माने ज्ञान, ज्ञान का देवता। हम ही तो उपनिषद पढ़ के ज्ञान पा रहे हैं। हमारे में जो अज्ञान है उसमें ज्ञान की विजय हमें करवानी है। इसीलिए तो हम उपनिषद चिंतन श्रृंखला के बारे में सोच रहे हैं। ये 10 दिन ऐसी उपासना होनी चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान आना चाहिए। हम जो सोचते हैं ऐसा क्षुल्लक ज्ञान की बात यहां नहीं है। ज्ञान माने तत्व ज्ञान। ये सृष्टि जिससे चल रही है वही तत्व का ज्ञान आदमी को होना चाहिए। वही देवों का लीडर बन सकता है। इसीलिए शब्द है गणेश। ऐसा तत्व ज्ञान जब महाभारत लिखाई जा रही थी तब भगवान व्यास जी लिखवा रहे थे और लिखने का काम गणेश जी कर रहे थे। देवों के गण का देवता, विघ्नहर्ता। हमारा जीवन संकटों से भरा हुआ ही है। यदि हमें संकट से मुक्त होना है तो गणेश की उपासना करनी चाहिए। मगर गणेश की उपासना हमें किससे बोलते हैं? उपवास रखना ये गणेश की उपासना है। बहुत बड़ी गणेश की प्रतिमा लाके गांव में रख देना वो गणेश की उपासना है। क्या गणेश की उपासना है? हर रोज सुबह शाम गणेश की आरती करना वही गणेश की उपासना है। हमें कभी बैठ के गणपति अथर्वशीर्ष सोचना भी चाहिए इसके बारे में। वैदिक काल से जो चल रहा है उसमें कुछ गुदार्थ है, वो हमें धुंध के बाहर निकलना चाहिए। हाँ, इसमें ताकत है हमारे जीवन के सारे विघ्नों को दूर करने की। ऐसा नहीं, दुनिया में जितने भी इंसान है, सारी समस्त सृष्टि में जितने भी विघ्न है, वो विघ्न को दूर करने की ताकत ये विघ्नहर्ता में है। इसीलिए तो हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उससे कोई भी काम यानी तत्व के पास पहुंचने वाला अच्छा काम, तभी हम शुरुआत में गणेश की पूजा करते हैं। इसको ही बोलते हैं श्री गणेश। आज हमने ईशावास्य उपनिषद के 3रे मंत्र का श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश माने शुरुआत। कैसा नाम है भगवान का, सोचो तो सही। सोचना चाहिए। कई लोग बता रहे हैं कि हाथी जैसे आपके भगवान। अरे हाथी का गुण हमें मालूम है क्या? इसका सर सही माने में जो शिव जी भगवान, ऐसी पौराणिक कथा है कि उसका सर कट गया था तो तभी हाथी घूम रहा था, उसको लाके बैठा दिया। अरे शिव जी भगवान हाथी का लाके बैठा सकते हैं तो खुद गणेश का लाके क्यों नहीं बैठाया?
हमें सोचना चाहिए। हाथी में ऐसी विशिष्ट दृष्टि है, विशिष्ट दृष्टि, धैर्य है, उदारता है, बहुत सारे गुण हैं। उसके बड़े बड़े कान, सारे दुनिया भर का सुनना चाहिए मगर सोच कर उठाना चाहिए। उसकी छोटी छोटी आंख दक्षता बता रही है, कोई भी चीज छोटी भी दुनिया में हमारी नजर से सटकनी नहीं चाहिए, हमें दिखाई देनी चाहिए। बड़ा नाक, पूरी सुगंध लेनी चाहिए। क्या बता रहा है? बड़ा पेट, सब कुछ रखने का, निकालने का नहीं। छोटा पांव, धैर्य से चलने का। कैसी बात है गणेश की। लाडू का भोजन, मिष्टान, बहुत सारी बातें हैं, मगर ये गणेश के पास तत्वज्ञान की लाक्षणिकता है, तत्वज्ञानी की लाक्षणिकता है। वो हमें सोचनी चाहिए। आज के दिन हमें भी प्रण लेना चाहिए कि हमें देवों का इस गणेश जैसा बनना है, हमें गणपति बनना है, हमें गजानन बनना है। और हमें सारे दुनिया के विघ्नहर्ता करना है। यदि विघ्न को निकालना है तो तत्व ज्ञान के बगैर कोई भी अपने विघ्न नहीं निकाल। इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में हमारे विघ्न बताने के लिए तो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। उसको निकालने लिए सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सांख्य योग भगवान ने दूसरे अध्याय से शुरू किया, 11वें श्लोक से। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता। इसीलिए श्रुति हमें कुछ बता रही है। यदि यह श्रुति का तत्व ज्ञान हमें पढ़ना है तो हमें गणेश की उपासना ये 10 दिन के लिए नहीं, हर रोज ही करनी चाहिए, हर रोज करनी चाहिए गणेश उपासना। ईशावास्य उपनिषद हमें कुछ बता रहे हैं। हम आज तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे, तीसरे मंत्र की शुरुआत करेंगे। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनो जना। बहुत कुछ बता रहा है। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। ये दुनिया में जो सही अर्थ में ज्ञानी लोग हैं, जिसके पास तत्व ज्ञान है, जो सोचते ज्यादा है और करते भी है, ऐसी जिसका जीवन है, वो ज्ञानियों के लिए ईशावास्य उपनिषद ने पहला मंत्र बता दिया है। सारी सृष्टि को ईशा से आच्छादित कर देना है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, और भुगतना है। मां गृधः कस्य स्वेद्धनम्, दूसरों के धन ऊपर गीध तरह नजर रखनी नहीं है। पहला मंत्र ज्ञानियों के लिए। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् सतन् क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। जो विवेकी है, जो कर्मयोगी है, इसके लिए दूसरा मंत्र उपनिषद ने बताया। जगत में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक ज्ञानी, इसके लिए पहला मंत्र। दूसरा विवेकी, इसके लिए दूसरा मंत्र। मगर तीसरा भी एक प्रकार रहता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद ने बताया, कुर्वन एव इह कर्माणि जिजीविषेत् सतन् क्षमा। 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, मगर कर्म करते करते ही, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, सोचना चाहिए। मगर तीसरे भी एक प्रकार के लोग हैं। उपनिषद हमारी मां है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबको उसको आहिस्ते आहिस्ते आत्मज्ञान की ओर ले जाना है, मोक्ष की ओर ले जाना है, ईश्वर के प्रति ले जाना है। मगर तीसरे भी प्रकार के एक लोग हैं जिसको उपनिषद ने छोड़ा नहीं है, वो लोग है अविवेकी। इसके लिए तीसरा मंत्र, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनो जना। तीसरा मंत्र, हमें सोचना चाहिए। कई बातें हमें सोचनी चाहिए। हमें 3 बात सोचनी चाहिए।
तीनों बात के बारे में हमें सोचना चाहिए। भूल गया? ज्ञानी माने ईश्वर को पहचानता है, उसको मालूम है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, और इसके लिए ही काम करता है। यदि ये बात मालूम है तो सही माने में वो ईशावास्यम इदम सर्वम कर सकता है। मगर जिसको ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या मालूम नहीं है, फिर भी उसको यह मालूम है कि यह जगत तो पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य क्या है वो उसे मालूम नहीं है, मगर जगत पूर्ण सत्य नहीं है, इसको हम विवेकी बोलते हैं। इसको कुछ करना है, इसको कुछ बदलना है। जिसके पास देहात्म बुद्धि है, ये देह को ही वो आत्मा मानते हैं, इसके बारे में सोचा। विवेकी वो भी देह को ही आत्मा मानते हैं, मगर जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये देह को ही आत्मा मानते हैं, जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, फिर भी उसके पास एक समझ निश्चित है कि ये देह ही आत्मा नहीं हो सकता, इसके अलावा भी और कुछ है। वो संशोधन करने के लिए जिसकी प्रवृत्ति है, इसको ही हम विवेकी बोलेंगे। इसके लिए उपनिषद ने बताया, ईशावास्य उपनिषद ने शाक्य यजुर्वेद के कण्व शाखा का, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमा। जिसके जीवन में अर्थ या काम नहीं है, ऐसी बात हम नहीं कर रहे। विवेकी के जीवन में अर्थ और काम भी है, मगर अर्थ और काम इसके जीवन का मुख्य ध्येय नहीं बन सकता है, लक्ष्य मुख्य नहीं बन सकता है। इसके पास मोक्ष की समझ नहीं है। हम बात कर रहे हैं विवेकी की, जिसके पास अर्थ और काम है, मोक्ष की समझ नहीं है, फिर भी वो धर्म के प्रति सोचता है, धर्म के प्रति कुछ करता है, जिसको हम विवेकी बोलते हैं। वो विवेकी के लिए, वो कर्मयोगी के लिए श्रुति ने दूसरा मंत्र बताया, ईशावास्य उपनिषद ने, और तीसरा मंत्र अविवेकी के लिए बताया। हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंतन क्या करना चाहिए? हमें यह सोचना चाहिए कि तीन में से मैं कहां हूं। मैं नहीं बता रहा हूं, वो तो श्रुति बता रही है, मैं तो सिर्फ इसको पढ़ के आपको बता रहा हूं। मगर श्रुति बता रही है कि जीवन में, इस दुनिया में कई लोग ज्ञानी हैं और इस दुनिया में कई लोग विवेकी हैं, जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है और अविवेकी भी नहीं है। और तीसरा भी एक प्रकार है, वो बहुत सारे ज्यादा लोग वो है जो अविवेकी है। हमें सोचना चाहिए कि अविवेकी माने क्या। जिसके पास विवेक नहीं है उसको हम अविवेकी बोलते हैं, मगर इसके भी कोई लक्षण है। अविवेकी के लिए श्रुति बता रही है, वो जिसके पास देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि माने आत्मा को नहीं सोचते हैं, ये देह को ही आत्मा मानते हैं। कौन है वैसा लोग, वो तो मैं नहीं बताता हूं, मगर श्रुति ने जो बताया वो आपको बता रहा हूं। जो ऐसा मानते हैं कि जन्म से ही इंसान की उत्पत्ति होती है और मृत्यु से वो खत्म हो जाता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत तावत ऋणम कृत, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम प्रीवेत। वो ऐसा मानता है। दुनिया में कौन कौन मानता है इसके बारे में हम नहीं सोचते, मगर जो मानते हैं इसको सोचना चाहिए कि हम क्या इस देह के लिए ही आत्मा मानते हैं और हम इस देह के लिए ही जी रहे हैं। इसको देहात्म बुद्धि मानते हैं। हम किस लिए जी रहे हैं? चलो, हम पढ़ते क्यों हैं, हम बड़े क्यों होते हैं, हम शादी क्यों करते हैं, ये सब जो चीज करते हैं उसका शाम को एक प्रश्न पूछ के इसका एक आंसर हमें ढूंढना चाहिए। इसी को ही हम सही अर्थ में चिंतन माने जाते हैं। सोचना चाहिए आदमी को, हम क्यों जी रहे हैं, हमारी बुद्धि कहां चला रहे। यदि आदमी के पास सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है इस दुनिया में, इंसानों में, फिर भी वो पैसा कमाने के लिए बुद्धि चला रहा है, तो पैसा किसके लिए चाहिए? शरीर को घूमने के लिए,
शरीर को भरने के लिए। यदि इसके ही लिए पैसा चाहिए तो समझ लेना वो इंसान भी देहात्मवादी बुद्धि से जी रहा है। यदि देहात्मवादी बुद्धि है तो वो अविवेकी में ही गिना जाता है। इसके लिए तीसरा मंत्र है। इसको उपनिषद क्या बोलते हैं वो तो हम सोचेंगे, झटका लग जाएगा हमें। जो उपनिषद बहुत बड़ी गाली दी है उपनिषद ने, यहां आके मनुष्य जन्म तरीके जन्म लेके हमने जो सोचा है वही सिर्फ जो सोचते हैं, तो उपनिषद ने बहुत बड़ी गाली तीसरे मंत्र में दी है। जिसके पास देहात्मवादी बुद्धि है, देहात्मवादी बुद्धि शंकराचार्य की दृष्टि से देखेंगे तो वो मिथ्या है। सत्य क्या है वो जिसको मालूम नहीं है, मानेंगे कि यथार्थ ज्ञान जिसके पास नहीं है। देहात्मवादी बुद्धि है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, और यथार्थ ज्ञान नहीं है इसीलिए वो इंसान, शास्त्रों ने हमें, वैदिक कल्चर ने हमें 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पहले को छोड़ देता है, लास्ट को छोड़ देता है, सिर्फ अर्थ और काम के लिए ही जीता है। अर्थ और काम ही जिसके जीवन का मुख्य लक्ष्य है, इसके लिए ही पूरा संपूर्ण आयुष्य अपना खर्च कर देता है, इसको ही बोलते हैं अविवेकी। धर्म और मोक्ष जिसको मालूम ही नहीं है, इस देह की इच्छा तृप्ति के लिए ही जीता है। मुझे क्या चाहिए इस देह को, यह देह की जो इच्छा है इसकी तृप्ति के लिए ही जीता है, वो है अविवेकी। जिसको जगत ही सत्य लगता है, जो दिखाई देता है वही सत्य लेता है। वो सोच लेता है कि मुझे इसीलिए ये सब चाहिए, वो मेरे साथ आने वाला है। ऐसे हजारों लोगों को वो देखता है कि बहुत सारी कमाई करने के बाद एक भी फुटी कोई वो कौड़ी वो अपने साथ में नहीं ले जा पाता है। ऐसा हजारों लोगों को देखता है, फिर भी वो पैसों के लिए ही जीता है, क्योंकि इसको ब्रह्म सत्य नहीं लगता है, इसको जगत सत्य लगता है। बहुत आगे जाके बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसको जगत सत्य लगता है और ब्रह्म मिथ्या लगता है। इसको ही हम बोलते हैं अयथार्थ ज्ञान। इसको जगत मिथ्या है, वो परोक्ष जगत ईश्वर सत्य है, वो परोक्ष ज्ञान से भी मालूम नहीं है। जिसके पास मोक्ष की कोई दृष्टि नहीं है, जिसके पास धर्म का कोई आचरण नहीं है, जिसके पास ईशावास्य उपनिषद ने दूसरे मंत्र में कुर्वन् नेवेह कर्माणि में बताए वैसे विहित कर्मों भी जिसके पास नहीं है, तो इसके पास क्या है? इसके पास कुछ नहीं है। देहात्म बुद्धि से, देह को तृप्त करने की इच्छा से उन्होंने जो जो काम किया है, इससे इसके पास राग द्वेष बढ़ जाता है। उसमें से कुछ नहीं है, राग द्वेष बढ़ता है। और वही राग द्वेष से जिसका जीवन चलता है, वही राग द्वेष से जिसका जीवन चलता है, वो मानव नहीं है, वो असुर है। और ईशावास्य उपनिषद ने तीसरे मंत्र में असुर वृत्ति की निंदा की है। हम बोलेंगे कि ईशावास्य उपनिषद निंदा कर सकते हैं? अरे किसी की प्रशंसा के लिए भी निंदा करनी जरूरी होती है। ईशावास्य उपनिषद ने असुर की निंदा तीसरे मंत्र में इसीलिए की है कि पहले मंत्र में जो ज्ञानी बताया, दूसरे मंत्र में जो विवेकी बताया, उसकी प्रशंसा करनी है। अरे उपनिषद तो हमें वो बात बता रही है, जीवन में कौन सी चीज ग्राह्य है और कौन सी चीज त्याज्य है, वो बात बता रही है। पहले और दूसरे मंत्र के बाद हमें ग्राह्य करनी चाहिए, तीसरे मंत्र के बाद हमें त्याज्य करनी चाहिए। वो समझ आने से आदमी कई बातों का स्वीकार कर लेता है, कई बातों का त्याग कर लेता है। वही सच्चा त्याग और सच्चा स्वीकार आदमी को मोक्ष की ओर, धर्म के रास्ते पे चलने पे आसान हो जाता है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद तीसरे मंत्र में असुर वृत्ति का, असुर जीवन की निंदा करता है। असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्तित प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्वा हनो जना। बहुत सारी बात बताई, सोचना।
ये मंत्र का पहला शब्द है असूर्या नाम ते लोका। क्या बता रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं असूर्या नाम ते लोका। असुर नाम का ये लोक है, यानी एक योनि है, ऐसा बता रहे हैं। अंधेन तमसावृता, अज्ञान थी अंधकार वदे आच्छादित। कौन? आत्महनुजना। असूर्या नाम ते लोका क्या है? असूर्या नाम ते लोका अज्ञान अंधेन तमसावृता, अज्ञान ना अंधकार से जो आच्छादित है। ऐसी योनि में मृत्यु के बाद चले जाते। कौन? आत्महनोजना, आत्मघाती लोग। तुक में हम ईशावास्य उपनिषद तीसरे मंत्र में हमें यह बता रहे हैं कि इस दुनिया में जो लोग आत्मघाती है, आत्महनोजना, आत्मा की हत्या करने वाले हैं, आत्मा का हनन करने वाले हैं, आत्मा को घात उतारने वाले जो लोग हैं, आत्मा हनोजना, वो लोग तांते प्रेत्याच्छादित। प्रेत्य यानी प्रेत शब्द से आया हो। प्रेत कब बनता है? मृत्यु के बाद बनता है। वो लोग मृत्यु के बाद प्राप्त करते हैं अभिगच्छति, तांते प्राप्ति अभिगच्छति, प्रेत्य अभिगच्छति। कौन सी योनि में? प्रेत्या ने मृत्यु के बाद जाते हैं। कहां जाते हैं? असुर्या नाम ते लोका। असुर नाम की जो योनि है, कैसी योनि है? अज्ञान अंधेन तमसावृता, अज्ञान के अंधकार से आच्छादित। जाने उपनिषद हमें सिंपल बात बताइए तो ये बता रहे हैं कि जो लोग आत्मा की हत्या करते हैं, वो लोग मृत्यु के बाद असुर नाम की जो योनि है, जो योनि में अज्ञान से अंधकार छा गया है, वही योनि को प्राप्त करता है। कौन? आत्मा हनुजना। सुथाय जे तांते प्रेत्य अभिगच्छति, मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। बहुत सिंपल है। जो लोग आत्मा को नहीं समझ सकते हैं और जगत को ही सिर्फ समझते हैं, वो लोग मृत्यु के बाद असुर योनि में जाएंगे, जो योनि में अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। ऐसी बात पर हमें पहले सोचना चाहिए कि उपनिषद ने बताया असुर्या नाम ते लोकाः, असुर नाम की योनि। जैसे बता रहे हैं कि मनुष्य लोक यानी मनुष्य योनि, देवलोक यानी देव योनि, पशु लोक यानी पशु योनि। यहां असुर्या लोकाः कीधा है। असुर्या नाम ते लोकाः, ये लोकाः कौन सा लोकाः? यानी असुर योनि। उपनिषद की ये बात सोचने से पहले हमें ऐसा मालूम पड़ जाता है कि यहां से बहुत दूर कोई नरक होगा, ये नरक में असुर नाम के लोग रहते होंगे। इसी को ही उपनिषद असुर्या लोका मानते हैं। ऐसा नहीं है, यहां ही असुर्या योनि है, यहां ही असुर लोग है। आप सोचते, आप बोलेंगे कि क्या इंसान को आप असुर बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, उपनिषद बोल रहा है। और उपनिषद के जो बोला है वही मंत्र में, उपनिषद जो बोलते हैं वही मंत्र को हम समझने की कोशिश करते हैं। असुर्या लोका माने असुर योनि। क्या बता रही है असुर योनि? अशुषु रमणा सूर्या तद विरुद्धत्वात् असुर्या। असुर्या नाम ते सूर्याः, असुर्या अशुषु रमणा सूर्याः तद विरुद्धत्वात् असुर्याः। अशुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः। हम सोचेंगे कि ये असुर की बात उपनिषद ने क्यों बताई है, क्या है?
यहां सोचेंगे कि प्राणेषु रमन्ते इति असुराः। शास्त्रों ने व्याख्या की हुई थी। यहां तत्वज्ञान की भाषा में प्राण माने इंद्रिय। प्राणेषु रमन्ते इति असुराः, अशुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः। इसका जो मतलब निकालेंगे तो ऐसा होता है कि जो प्राणों में ही रममाण है, जो प्राणों में ही खुद का जीवन निकाल रहे हैं, जो प्राणों के लिए ही जी रहे हैं, इसको असुर बोलते। प्राण माने इंद्रिया, जो इंद्रियों को तृप्ति के लिए ही जी रहा है, जो सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही रममाण है इस जीवन में, इसका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा जो आदमी है इसको हम असुर बोलेंगे। खाना चाहिए जीभ को तो खाने के लिए जी रहे, सुनना चाहिए कान को तो सुनने के लिए जी रहे, फिल्म गीते, सूंघना चाहिए नाक को तो सूंघने के लिए, पूरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही जी रहा है। अभी हमें शाम को सोचना चाहिए, शाम को इसीलिए बोल रहा है कि दिन भर तो आदमी प्रवृत्त होता है अभी पूर्ण इंद्रियों से, शाम को जरा शांत होता है, शांत होता है तभी आदमी को सोचना चाहिए कि मैं किस लिए जी रहा हूं, नाक के लिए जी रहा हूं, मुंह के लिए जी रहा हूं, मेरी एक एक इंद्रियों के बारे में सोच। मन के लिए भी आदमी जो जीता है खुश करने के लिए, तो अभी इंद्रियों के लिए ही जी रहा है, क्योंकि 11वां मन भी हमारी इंद्रिया है। ऐसा सोचेंगे तो उपनिषद ने जो व्याख्या बताई उसी व्याख्या में से मैं तो नहीं निकल सकता, मैं उसमें ही हूं। असुसु रमन्ते इति असुराः, प्राणेषु रमन्ते इति असुराः। इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो जीता है, जिसके जीवन में खाना पीना और मजा करना इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। हम यदि सरवैया इस दुनिया का निकालेंगे तो 90% लोग, 10% लोग को हम छोड़ रहे हैं, मगर मालूम नहीं 10 में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि इसको इसीलिए छोड़ रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं कि हम धर्म का काम करें, मगर धर्म का काम भी इंद्रियों को तृप्ति के लिए कर रहा होगा तो वो भी असुर है। प्राणेषु रमन्ते इति असुराः। इस दुनिया के सारे आदमियों का हम इंसान परीक्षण करेंगे तो दिखाई देगा सारी दुनिया इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही जी रहे। खाना है, पीना है, मजा करना है, जियो, आगे कुछ करना नहीं है। जिसके जीवन में भौतिकता ज्यादा है वो असुर है, क्योंकि उपनिषद ने असुर्या नाम ते लोकहा, असुर नाम की एक योनि है, एक लोका है, वो बात बताई है। तो हमें सोचना पड़ेगा वो योनि कहां है। हम सोचेंगे कि ऐसा साइंटिस्ट है नासा में, वो तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मगर इसकी दृष्टि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए है तो वो भी असुर है। कई बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, प्लेन में सर्विस कर रहा हूं, प्लेन बनते हैं उसी कंपनी में। अरे प्लेन बनाने वाला भी जो इंद्रिय के सुख के लिए जी रहा है तो वो भी असुर है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। राष्ट्र को चलाने वाला, एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला, एक तहसील को चलाने वाला भी प्राणेषु रमन्ते होगा तो इति असुराः ही है। भौतिकता में चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो गया हो, कोई भी संशोधन कर सकता हो, कोई भी चीज खुद के घर में ला सकता है, कोई भी चीज यूज कर सकता है, ऐसी ताकत इसमें है, मगर जो भौतिकता सिर्फ है तो वो भी असुर ही है। जो बहिर्मुख है इसको असुर बोला जाता है। बहिर्मुख माने बाहर का ही देखता है, कभी अंदर जाके नहीं देखा है, अंतःकरण की ओर उन्होंने कभी सोचा नहीं। उसकी 10 और 11, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, बुद्धि भी उसकी बहिर्मुख है, बाहर का ही देखती है, बाहर का ही देखती है। जो बहिर्मुख है वो स्थूल हो जाते हैं, सूक्ष्म नहीं होते, अंतर्मुख होना चाहिए। जो बहिर्मुख है वो भी असुर है। तो हम सोचेंगे कि हम बहिर्मुख क्यों है, तो इसका शास्त्र जवाब देता है ब्रह्मा जी ने हमें बहिर्मुख ही बनाया है। तो दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि ब्रह्मा जी ने हमें ऐसा क्यों बनाया।
असुर होने के लिए हमें क्यों बनाया? बहिर्मुख होने के लिए हमें क्यों बनाया? दुनिया के बहुत सारे लोग, माने ज्यादा से ज्यादा लोग बहिर्मुख होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बहिर्मुख बनाया हमें। तो हमें बहिर्मुख क्यों बनाया? इसका एक जवाब शास्त्र देते हैं कि ईश्वर ने हमें एक स्वातंत्र्य दिया है, इच्छा स्वातंत्र्य। और जन्माराओं से हमारी इच्छा बाहर की चीजों से तृप्त होने की है। हमारी ये इच्छा दृढ़ हो जाती है योनियों से, जन्माराओं से, कल्पों से हमारी ये इच्छा दृढ़ हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने हमें बहिर्मुख बना दिया। और बहिर्मुख से शोक लेके, दुख लेके हमें अंतर्मुख होना चाहिए। ये स्टेप हम भूल जाते हैं, ये पंक्ति हम भूल जाते हैं। इच्छा स्वातंत्र्य है, इसी को ही हमारी भाषा में राक्षस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज प्राप्त करने के बाद वो बोलता है मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है। जैसे कंस, जैसे जरासंध, जैसे धृतराष्ट्र, जैसे दुर्योधन, जैसे रावण। इसको ऐसा मालूम है कि मैंने बहुत सारा संपादन कर लिया। रावण के पास एक विमान था, बगैर पेट्रोल से उड़ा सकता था, बिना पेट्रोल से उड़ा सकता था। भौतिकता से कितने ऊपर गए होंगे। इसके पास ऐसी एक व्यवस्था थी, इसके पास ऐसी एक ताकत थी। इस सृष्टि के सभी देवता उसके घर पे काम करते थे, कैद खाने में थे उसके। कितना भौतिक से ऊंचे गया हुआ आदमी होगा, फिर भी वो अंतर्मुख नहीं था। इसी को ही हमारी भाषा में हम राक्षस बोलते हैं। राक्षस का मतलब है अहम रक्षामि इति राक्षसः। मुझे ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद का रक्षण खुद ही कर लूंगा। जैसे हिरण्यकशिपु, जैसे हिरण्याक्ष, जैसे ताड़कासुर, जैसे बकासुर, जैसे अघासुर। कैसे, कितने राक्षस, कितने शक्तासुर, बहुत सारे राक्षस है। राक्षस माने मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, मैं खुद मेरा रक्षण कर लूंगा। माने वो जीवन में सिर्फ अर्थ और काम के लिए ही जीता है, यही इसका जीवन लक्ष्य है। धर्म और मोक्ष जिसके जीवन में नहीं है, विवेकी के जीवन में धर्म है, मोक्ष की समझ नहीं है, मगर अविवेकी के जीवन में, असुर के जीवन में, राक्षस के जीवन में धर्म भी नहीं होता और मोक्ष भी नहीं होता। केवल प्राणों उपासना के लिए ही जीता है। ज्ञानहीन आदमी है, अंधकारमय जिसका जीवन है, अंधेरे से भरा हुआ जिसका जीवन, जिसके जीवन में सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही इच्छा होती है, इसके लिए ही कृति है। वो कभी भी जीवन में ऐसा सोचता नहीं है कि मैं कौन हूं। नहीं सोचता है। आदमी को कभी सोचना चाहिए कि मैं क्या चीज हूं, आदमी को सोचना। हम भी कभी नहीं सोचते हैं। यदि हम नहीं सोचते तो इसको उपनिषद बोलते हैं असुरिया नामते लोकाहा। यह असुर योनि का आदमी है, इंसान है। सोचता ही नहीं कि मैं क्यों, मैं यहां सृष्टि में सिर्फ खाने के लिए आया हूं क्या? मैं कपड़े पहनने के लिए सिर्फ आया हूं क्या? नहीं पहनना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसी बात मैं नहीं करता। मगर सिर्फ वही जीवन का लक्ष्य नहीं है, वही जीवन का लक्ष्य। मैं कौन हूं कभी सोचना चाहिए। यह जगत क्या है उसके बारे में भी असुर कभी सोचते नहीं है। यह जगदीश क्या है इसके बारे में भी ईश्वर राक्षस कभी सोचता नहीं है। और मैं हूं ऐसी समझ में आ गई तो मेरा जगत के साथ क्या संबंध है वो भी समझ में नहीं आता है। मेरा जगदीश के साथ क्या संबंध है वो भी कभी वो सोचता नहीं। मेरे जीवन का अंतिमतः लक्ष्य क्या है, मुझे ईश्वर ने यहां किस लिए भेजा है, वो भी वो सोचता नहीं। इसकी बात तो सोचो, सही माने में मेरा डेवलपमेंट, मेरा विकास, मेरी उन्नति कैसे होगी वो भी इसके समझ में नहीं आता। ये सब सारी चीज जो नहीं होती है तो इसको हम असुर योनि बोलेंगे, असुर लोक बोले। इसको ही पशुतुल्य जीवन उपनिषद बता रहे हैं। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये चार के लिए जीने वाले दुनिया के सारे इंसान पशु ही है। पशु यानी असुर ही है, असुर यानी राक्षस ही है वो।
ऐसा तो नहीं है। उसको मरते दम तक मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे आहार, निद्रा, भय, मैथुन से जीना है या इसके अलावा और भी कोई चीज है। धर्मो ही एको अधिको विशेषा, वो उसको मालूम ही। यदि मालूम नहीं है तो शास्त्र हमें बता रहे हैं वो पशुहीन जीवन है, पशु जैसा जीवन है, पशु जैसा। वो सोचेंगे तो बहुत सत्य बात शास्त्रों ने बता दी है, मगर सत्य बात से योजनों दूर इंसान चलता है। योजनों दूर चलने वाले इंसान को भी कान पकड़ के साथ में लाकर उपनिषद बता रही है। ईशावास्य उपनिषद, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनोजना। कान पकड़ के बता रही है क्या कर रहा है इंसान। हम सोचते कि हम बहुत कुछ, अरे क्या कर रहे हैं उसका सोचना चाहिए। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, अभ्यास करते हैं, स्कूल में पैसा कमाने का जो व्यवस्था बनाई है वही। इसके अलावा कहां अभ्यास करते हैं हम? अभ्यास करते हैं, डिग्री पाते हैं, पैसा कमाने के लिए नौकरी पाते हैं, नौकरी और डिग्री मिल गई तो हम किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, शादी कर हम बाप बन जाते हैं, हमारे यहां बच्चे आते हैं, बच्चे आने के बाद हम बच्चे को विवाह शादी करवाते हैं, बच्चे की शादी हो जाती है, इसके बाद बच्चे के बच्चे की खिलवाड़ करने की, इसके साथ खेलने की हम इच्छा करते हैं, तभी हम निवृत्त भी हो जाते हैं। और खेलते खेलते एक दिन हम बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं, हम इस सृष्टि को छोड़ के चले जाते हैं। सोलोमन ग्रैंडी बॉर्न ऑन मंडे। इससे आगे क्या है? क्या है जीवन? सिर्फ इतना ही है तो श्रुति इसको बता रही है वो असुर है, इसके अलावा जीवन में कुछ सोचता ही नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता भी इसको बता रही है, मूढ़ योनि बता रही है। जैसे यहां असुर या लोग बोल रहे हैं, असुर लोग बोल रहे हैं, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता ने मूढ़ योनि बताई है। 16वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का है दैवासुर संपद विभाग। इसमें आसुरी लोगों के कौन कौन से लक्षण हैं बहुत अच्छी तरह से उपनिषद गीता ने भी बताया है। हम सोचेंगे जब भी गीता चिंतन श्रृंखला में उधर आएंगे तब। मगर एक बात उपनिषद हमें बता रही है, असुरिया नाम ते लोका हाते लोक असुर योनि का होता है। जिसको सत्य और ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं है, वो स्वीकार नहीं है, इसीलिए उसके जीवन में नैतिक मूल्यों की कोई कीमत नहीं है। नैतिक मूल्यों की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए वो अधर्म और अनीति इसके जीवन में आ जाती है। इसको सामान्य लगता है, वही रास्ते पे वो चलने लगता है, क्योंकि वो इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो आवेग से दौड़ता है, इतना आवेग बढ़ जाता है, इतना आवेग बढ़ जाता है कि इसकी संतोष के लिए उसके जीवन में असंतोष खड़ा हो जाता है। यही असंतोष इसको लूट करवाता है, चोरी करवाता है, जुगाड़ खिलवाता है। आप बोलेंगे कि हम कहां जुगाड़ खेलते हैं? अरे आप भी साहस कर रहे हैं और साहस पैसों कमाने के लिए कर रहा है, वो भी एक जुगाड़ है। अर्थ और काम के लिए भी ही एक साहस करना, जुगाड़ करना, वो भी असुर ही है। और ये सब करने से राग द्वेष उसके जीवन में जन्म ले लेते हैं, और राग द्वेष जब जन्म ले लेते हैं तो इसके जीवन में एक बहुत बड़ी मुड़ी खड़ी हो जाती है। काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, मद आ जाता है, मत्सर आ जाता है। ये सब नरक में ले जाने वाले द्वार है जो बहुत सारे कमा कमा के इकट्ठे कर रहे हैं। तो फिर कहां जाएगा आदमी? इसीलिए उपनिषद ने बहुत सही बताया, असुरिया नाम ते लोकाहा, असुर योनि में ही वो जाएगा। मगर उपनिषद इसको छोड़ने वाली नहीं है, इसको एक फटका लगाती है कि आपको पीछे मुड़ना चाहिए, यहां जाना। हमें भी ईश्वर कितने फटाके लगाते हैं। सिर्फ हम खाने में पड़ते हैं तो जब हमारे 5-6 साल 10 साल बाकी रहते हैं तब ईश्वर हमारा दांत निकाल देते हैं और हमें बताते हैं एक फटका लगा के कि आप सिर्फ खाने का ही मत सोचो, ईश्वर के बारे में सोचो, जहां जाना है वहां।
जब हम अंतिम समय तक आते हैं तब हमारे काम करने बंद हो जाते हैं, सुनना बंद हो जाता है। हम सोचते हैं कि ईश्वर ने क्या ऐसा क्या, अरे ईश्वर ने इसीलिए किया कि सिर्फ तो सुनता ही रहता है जगत में सारे लोगों की आवाज, कभी ईश्वर की आवाज भी सुननी चाहिए। ईश्वर की आवाज है श्रुति, श्रुति माने उपनिषद, उपनिषद माने प्रथमो ईशावास्य उपनिषद, कभी तूने सुनना चाहिए। वो नहीं सुनता है, इसीलिए अंतिम काल के समय में उन्होंने, ईश्वर ने आपके पास से आशा गवा दी है और कान ले लिए हैं। अंतिम समय में हमारी दृष्टि भी चली जाती है। वो देखकर पढ़ना चाहिए ईशावास्य उपनिषद, नहीं पढ़ते हैं तो ईश्वर ने एक झटका लगाया। अंतिम समय तक हमारा पैर से चलने का भी इजी नहीं रह रहे, हमारे पैर दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है, वो सब क्या है, बैक पेन हो जाता है, झटका है। मगर झटके लगने से भी हम नहीं छोड़ेंगे तो और फंस जाएंगे। एक एग्जाम्पल है इसके लिए, एग्जाम्पल से समझे हम कि एक वडील था, इंसान वयोवृद्ध था, इसके घर में बहुत सारी चीज, बहुत अच्छा घर था, वो घर के पहले मंजिले में रहता था। मगर उसके घर में एक तकलीफ हर रोज आती थी। क्या तकलीफ थी? बाहर का जो बंदर था उसमें से एक बंदर उसके घर में हर रोज आ जाता है, कोई भी चीज उठा के लेके जाता है, नुकसान कर देता है। वयोवृद्ध ने सोचा कि बंदर को एक झटका लगा देना चाहिए, मगर कैसे लगाए? 2-3 दिन तो उन्होंने सोचा, फिर भी बंदर तो आता ही रहता था। तो वो वयोवृद्ध ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने एक बर्तन लाए बाजार में से, ऐसा बर्तन लाया जिसका मुंह छोटा हो। ये मुंह छोटे वाले बर्तन में थोड़ी गर्म करके मूंगफली डाली। जो मूंगफली गर्म होती है तो उसकी सुगंध बहुत आती है। वो डिब्बे में डाल दी, जिसका मुंह छोटा था वो डिब्बा रख दिया घर में। बंदर तो हर रोज की प्रक्रिया की तरह घर में आ गया और उसको मूंगफली की सुगंध आ गई। मूंगफली को सुगंध आ गई, जैसे हम सृष्टि में जन्म लेके आते हैं, विषय की सुगंध आ जाती है तो हम आवेग बढ़ जाता है हमारा। बंदर का भी आवेग बढ़ गया और जो छोटे मुंह वाला बर्तन था, उन्होंने दिखाई दिया कि मुंह छोटा है, फिर भी उसको खाने की इतनी जल्दी थी तो हाथ डाल दिया। हाथ डाल दिया तो हाथ तो वापस निकल सकता है, ऐसा छोटा मुंह था उसका, वो हाथ निकालना है तो निकल सकता है। मगर उन्होंने हाथ अंदर डाल के हाथ में, मुट्ठी में वो मूंगफली पकड़, और मूंगफली पकड़ के उसको हाथ निकालना है तो नहीं निकल सकता है, क्योंकि बड़ा भाग हो जाता है और उसमें मूंगफली भी है। कैसी युक्ति है सोचो। तभी वयोवृद्ध ने सोच लिया कि अभी बंदर पकड़ा जाएगा। वो बर्तन लेके भाग भी नहीं सकता है, वो मूंगफली लेके हाथ निकाल भी नहीं सकता है। तभी वयोवृद्ध ने पीछे से एक झटका लगाया, फिर भी उन्होंने मूंगफली नहीं छोड़ी। दूसरा झटका लगाया, फिर भी उन्होंने मूंगफली नहीं छोड़ी। और यदि मूंगफली नहीं छोड़ेगा तो हाथ निकलेगा नहीं, यदि हाथ नहीं निकलेगा तो वो भाग नहीं सकेगा, यदि मुक्त नहीं हो सकेगा, यदि मुक्त नहीं हुआ तो झटका लगता ही रहेगा। इस दुनिया में भी वैसे ही है। हम बार बार आते हैं, ईश्वर ने एक बर्तन रखा है छोटे मुंह वाला, हम वैसा भी सोचते हैं जिसमें दाल से है उसमें से निकल भी सकते हैं, मगर उसमें डालकर हमने बहुत सारा पकड़ लिया है। घर पकड़ लिया है, नौकरी पकड़ ली है, धंधा पकड़ लिया है, खेती पकड़ ली है, और पकड़ कर हाथ को बाहर निकालना है वो शक्य नहीं है। जब छोड़ेंगे तभी बर्तन में से हाथ बाहर निकलेगा। उसी को ही हम मुक्ति बोलते हैं, उसी को ही हम मुक्त मोक्ष बोलते हैं। यदि इसके बारे में नहीं सोचेंगे और अर्थ के काम के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर हमें वही बता रहा है ईशावास्य उपनिषद के बारे में, जहां सिर्फ अर्थ और काम, जहां सिर्फ इंद्रिय सुख, जहां सिर्फ बहिर्मुक्ता, जहां सिर्फ अहम रक्षामि, जहां सिर्फ प्राणोपासना, ऐसे जीवन को पशुतुल्य जीवन बोला जाता है। और ऐसे जीवन वाले लोग जहां रहते हैं इसको असुर योनि बोला जाता है। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मा हनो जना। बहुत कुछ उपनिषद हमें तीसरे मंत्र के बारे में बता रही है। आज गणेश चतुर्थी है, हमें तीसरे मंत्र का श्री गणेश किया है। हमें सोचने जैसी बात है। हम असुर है वो तो मैं नहीं बता रहा हूं, मगर मैं तो हूं, क्योंकि मैं इसके उपनिषद जो बता रहे हैं उससे ज्यादा बहुत नहीं कर पाता हूं। जो उपनिषद ने बताया तीसरे मंत्र में वो बहुत सारी बातें हैं। अगले बुधवार को आएंगे और हम सोचेंगे।
जय श्री कृष्ण।